चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बोरोइंग पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोरोइंग पावर्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है, फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटिंग टू प्रिंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक कंपनी है, सेक्शन एप्लीकेबल है। ऑथराइज्ड कैपिटल इक्विटी शेयर्स 100 करोड़। ऑथराइज्ड कैपिटल कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। अब दिया है पेड अप शेयर कैपिटल जो काम का है 40 करोड़। फिर है जनरल रिजर्व्स जो कि फ्री रिजर्व होती है, तो ये भी काम का है। डीआरआर ये काम का नहीं है क्योंकि डीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व, वो सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही यूज किया जा सकता है, आपने पढ़ा ही है लॉ में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन न रिजर्व है और न लोन है, ठीक है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। लोन दैट इज लॉन्ग टर्म, ये काम का है, ये आपको यूज करना है। फिर है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, ये भी लोन नहीं होता, ठीक है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय a resolution passed at its meeting decided to borrow an additional sum of 90 crore। बोर्ड ने अपने बलबूते पे एडिशनल सम मतलब लेना है, ऐसा रेजोल्यूशन पास कर लिया है 90 करोड़ का, ठीक है, फ्रॉम द कंपनीज बैंकर। You being the company's financial advisor advise the board of directors the procedure to be followed as required under the provisions of Companies Act। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास हो गया है, अब वो लिमिट में हो ना हो, बोर्ड का तो रेजोल्यूशन पास करना ही होता है ना। अब सिर्फ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है कि नहीं, वो आपको एडवाइस करना है। तो लिमिट क्रॉस हो गई अगर, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कराना होगा, मीटिंग होल्ड करके उसमें रेजोल्यूशन पास करे, उसके बाद ही आपको फंड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेक्शन वायलेट हो जाएगा, बरोबर। तो कितना लोन लिया जा सकता है, बोर्ड अपने पावर के बलबूते कितना लोन ले सकती है? एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया नहीं है तो सिर्फ दो चीजें आपको ऐड करना है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। तो कितना है? 40 + 20 दैट इज 60। आप बिना अप्रूवल 60 ले सकते हो ग्रॉस। अब ऑलरेडी जो बोरो कर लिया है वो भी माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी कितना बोरो किया है? 10, तो माइनस कर दो 10। अब नया एडिशनल कितना ले सकते हो? ओनली 50 विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। पर आप कितना लेना चाहते हो? 90। लिमिट क्रॉस हो जाएगी, मतलब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 90 करोड़ का सम आप ले पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम पूरा आपको पहले सेक्शन समझाना है। एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग through special resolution can borrow funds including funds already borrowed up to an amount which does not exceed aggregate of paid up share capital, free reserves and securities premium। basic section यही है कि बिना SRNGM के आप कितना ले सकते हो? not exceeding paid up share capital, free reserve and securities premium। such borrowing shall not include temporary loans। ठीक है, यानी दोनों प्रोविजंस आपने लिख दिए। अब वो आप क्लैरिफाई कर रहे हो, फ्री रिजर्व डज नॉट इंक्लूड रिजर्व सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये किसकी बात हो रही है? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने अलग से रिजर्व बनाई है, तो वो फ्री रिजर्व में नहीं आती। अब आप वो पूरा हिसाब किताब बता रहे हो, देखो किताब ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रिंस कंपनी लिमिटेड कैन बोरो विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग अप टू एन अमाउंट, ठीक है, 40-20 यानी कि 60 आप ग्रॉस बोरो कर सकते हो, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और फिर जो ऑलरेडी बोरोड है वो आप लेस करोगे, दैट इज 10 करोड़, मतलब न्यू बोरोइंग कितनी ले सकते हो आप? 50 करोड़ ओनली विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। विदाउट द अप्रूवल आप 50 करोड़ ही ले सकते हो। और अब क्योंकि वो लिमिट एक्सीड हो रही है, आप कितना लेना चाहते हो? 90 करोड़। आप बिना अप्रूवल कितना ले पाओगे? 50। तो लिमिट क्रॉस हो रही है, तो आपको SRNGM भी लेना पड़ेगा। In present case, directors of Prince Company Limited by resolution passed at meeting decide to borrow an additional sum of 90 crore from the company's banker. Thus, borrowing is beyond the powers of board of directors। ठीक है, beyond जा रहा है। और अब करना क्या है? 10 management of Prince Company Limited should, optional नहीं है, should take steps to convey general meeting and pass special resolution by members in the meeting as stated in 180 subsection 1(6). Thus borrowing will be valid and binding on the company and its member। resolution पास करने के बाद ही वो borrowing valid होगी और कंपनी उसमें बाइंड होगी। और क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी पे 180
सबसेक्शन 1 क्लॉज सी अप्लाई नहीं होता, मतलब उनको कोई एसआरएनजीएम पास करने की जरूरत नहीं होती है, उनपे कोई ये मॉनेटरी लिमिट नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसके नाम में मैं प्राइवेट वर्ड ऐड कर दूं तो आंसर बदल जाएगा, तो ध्यान देना है, हाईलाइट करना है, अलग से कहीं लिख दो। और ध्यान देना, जब भी इस बोरिंग पे क्वेश्चन आए तो पहले पढ़ना कि कंपनी का नाम क्या है। अभी तक जितने भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें पब्लिक कंपनी है, लेकिन अगर प्राइवेट निकली तो फिर आपको ये लिखना है कि उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सिंपल।